नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह शरद पूर्णिमा के ऊपर है। शरद पूर्णिमा पर किए गए उपाय आपके लिए किस तरह से लाभप्रद हो सकते हैं, किस तरीके से आप सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं और रोग आदि से मुक्त हो सकते हैं। शरद पूर्णिमा को ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण करती है। यह शरद पूर्णिमा अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि को, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं, कोरोगार पूर्णिमा भी कहते हैं, कौमुदी उत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसके साथ में शरदोत्सव कहते हैं, कुमार उत्सव कहते हैं, रास उत्सव कहते हैं, कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसे, और अश्विनी पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी चंद्रमा है वह 16 कलाओं से पूर्ण रहते हैं। 16 कलाएं उनमें निमित रहती हैं और उसके द्वारा जो भोग लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन छत के ऊपर खीर को आप छन्नी से ढककर रखें और फिर उसके बाद में दूसरे दिन प्रसाद स्वरूप उसे आप ग्रहण करें, तो ऐसा कहा जाता है कि रोग आदि से लोग पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। और इस दिन ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की जो रश्मि गिरती है जो धरातल पर, वह अमृत के समान होती हैं और माता लक्ष्मी इस दिन भ्रमण करती हैं। यदि इस दिन कोई जातक अपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक प्रज्वलित करें तो ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। आप विशेष तौर से शरद पूर्णिमा के दिन पूरे घर की सफाई करें और उसे आप बिल्कुल सुगंधित जैसे पुष्पों से भी आप इसको सजा सकते हैं। माता लक्ष्मी का आगमन घर में बहुत ही शुभ कारक रहता है। इसके साथ में इस दिन आप अपने तुलसी जी को भी आप सुबह जल अर्पित करें और शाम के वक्त गोधूली वेला में वहां पर आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। वह भी आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। इसके साथ में ही इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान भी शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आप पूजा विधान कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा विधान करने से ऐसा कहा जा सकता है कि समस्त दुख दुविधाओं से जातक को मुक्ति मिलती है। इसके साथ में ही आप घर को पूरी तरीके से स्वच्छ रखें, उसको सुगंधित फूलों से आप सजाएं और इसके साथ में ही माता लक्ष्मी को पंच जो भोग काफी पसंद है, जैसे उसमें खीर हो गया, पतासे हो गए, उसके बाद में पान हो गया, उसके बाद में आप मखाने हो गए, ये आप माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद में इसको आप प्रसाद स्वरूप भी बांटें। यह भी बहुत ही शुभ कारक रहेगा। यदि किसी जातक को कोई शंका है या फिर जातक किसी ना किसी कारणवश दुविधा में रहता है, तो इस दिन यह करें कि उस दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करें। शरद पूर्णिमा के दिन अखंड दीपक को जलाकर रखें और उसमें आप 4 लौंग भी रखें। ऐसा कहा जा सकता है कि उस दिन यदि कोई समस्या है जातक को, वह उसको मानसिक तौर से परेशान कर रही है, तो वह काफी हद तक दूर होती है। इसके साथ ही आप घर के अंदर शरद पूर्णिमा के दिन अंधेरा ना रखें। माता लक्ष्मी को प्रकाश स्वरूप माना जाता है, तो आप उनके आगमन के लिए प्रत्येक घर के कोनों को आप प्रकाशमान करें, वह काफी शुभ कारक रहेगा। यदि आप इस दिन आप ये कहते हैं कि इसे कोजागरा, मतलब ये कह सकते हैं कि इसे कोजागरा कहा जाता है। रात्रिकालीन आप जाग कर माता लक्ष्मी और विष्णु की यदि आप पूजा करते हैं तो इस दिन आपको बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ में ही यदि आप यहां पर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि आप कर्ज से भी काफी परेशान हैं कि भाई आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो आप कोशिश करें विशेष तौर से कि आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अनुष्ठान करें, तो इससे आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। यदि किसी जातक के इष्ट कार्य की पूर्ति नहीं हो रही है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो इस दिन आप मधुराष्टकम अवश्य करें, कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। और यदि किसी जातक के चंद्रमा कमजोर हैं, छठे भाव, अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में विराजित हैं और वह शुभ फलों की प्राप्ति नहीं करवा रहा है, इसके साथ में यदि किसी जातक के चंद्रमा की दशा, महादशा
अंतरदशा, प्रत्युत्तर दशा, सूक्ष्म या प्राण दशा भी चल रही है, तो उसमें भी यदि जातक इन नियमों की पालना करें या चंद्रमा की या शरद पूर्णिमा के दिन भगवान को स्फटिक की माला से ओम सो सोमाय नमः के मंत्रों का जाप करे, तो उसके चंद्रमा जो दुख कारक है या दुविधा प्रदान करवा रहा है, वह काफी हद तक शुभता प्रदान करवाएगा। इसके साथ में ही इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि यदि हम चंद्रमा को एकटक देखते हैं या हम चंद्रमा को निहारते हैं तो हमारी आंखों की ज्योति भी तेज होती है। यह शास्त्र विधान है। इसके साथ में इस दिन शिव की पूजा करने का भी निदान। यदि हम इस दिन शिव की पूजा करें, शिव को दूध आदि अर्पित करें, तो हमारे दुख दुविधाएं, रोग आदि का नाश होता है और हमारे लिए उन्नति मिलती है। इसके साथ में ही इस दिन यदि हम चंद्रमा को अर्घ्य दें, खीर में पंचमेवे डालकर यदि हम चंद्रमा को चढ़ाएं, अर्घ्य दें, तो वह भी बहुत शुभ कारक है। इस दिन यदि आप हनुमान जी की पूजा करें या हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं, तो भी आपके जो जीवन में रोग आदि या दुख दुविधाएं हैं वह काफी हद तक दूर होगी। इसके साथ में ही आप यह कोशिश करें कि जहां पर आपका पानी का परिंदा है वहां पर आप स्वास्तिक जलाएं, स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाने के बाद में वहां पर दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करें। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि घर में यदि कोई परेशानी है या दुविधा है या दोष है तो वह दूर होता है। इसके साथ में ही यदि आपको कुंडली या हस्तरेखा के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या आप हस्तरेखा या कुंडली दिखाने के इच्छुक हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके ज्योतिष के संबंध में भी किसी भी प्रकार के सवाल हैं या मन में कोई भ्रम है, तो उसके भी लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। आपको उचित समय अनुसार आपको दिए गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। भगवान, यह शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही शुभ कारक रहे। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, धन धान्य आपके ऊपर बरसे और किसी भी प्रकार की आपको दुविधा ना हो। इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण।